हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके श्लोक संख्या 23 से श्लोक संख्या 25 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। माधुरी माता जी, आपसे शुरू करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। बहुत सुंदर। महेश पंडित दास जी। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। सुंदर। श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ। किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब भगवान उस समय का वर्णन करेंगे, विभिन्न कालों अर्थात विभिन्न समय का वर्णन करेंगे जिस वक्त व्यक्ति अपने देह को त्यागता है तो उसके बाद वो योगी पुनः आता है इस संसार में अथवा नहीं आता। तो भगवान ने अभी पिछले श्लोक में अनन्य भक्ति का वर्णन किया अपने भक्तों के लिए, लेकिन अब भगवान सकाम कर्मी और योगियों का वर्णन कर रहे हैं जो अनन्य भक्ति नहीं करते हैं। वो जब देह छोड़ते हैं वो उनके समय पर निर्धारित करता है कि उनकी क्या गति होगी। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, यत्र काले, जिस काल अथवा मार्ग में प्रयाता योगिनः गमनशील योगी गण तू निश्चय अनावृत्तिम आवृत्तिम च, अनावृत्ति और आवृत्ति दोनों को ही यान्ति अर्थात प्राप्त करते हैं, तम कालम उस काल अथवा मार्ग के विषय में वक्ष्यामि अर्थात कहूंगा। तो जिस समय में योगी जो है अगर अपना शरीर छोड़ते हैं तो उस समय में उनको वापस इस धरती पर आना पड़ता है या नहीं आना पड़ता, उस विषय में भगवान अब बताएंगे। आइए तात्पर्य से आगे बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामृति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पूर्ण शरणागत भक्त हैं उनको इस बात की चिंता नहीं रहती है कि कब शरीर छोड़ना है, उत्तरायण है दक्षिणायन है, उसको इस बात की चिंता नहीं करनी होती है। सब कुछ वो कृष्ण पर छोड़ते हैं और इस प्रकार से सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित वो भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है अर्थात जिन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय नहीं लिया है, वो कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योगी जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो जो लोग अनन्य भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, यद्यपि अत्यंत सुगम है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, लेकिन जो लोग इस प्रकार से अन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते, कर्म योग, ज्ञान योग है या अष्टांग योग का आश्रय दिए हैं, योग में शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या सकाम कर्मी जो है, कर्म योग में सकाम करने वाले आ गए, तो आत्म साक्षात्कार की विधियों पर जो आश्रित रहते हैं, अनन्य भक्ति को छोड़ के किसी और मार्ग पर जो आश्रित रहते हैं, उनको ये सोचना पड़ता है कि किस समय पर उनका शरीर छूटेगा। तो उसके अनुसार ये निर्धारित होगा कि वापस वो इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह
इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। स्पष्ट हो रहा है? अगर सिद्ध योगी है तो वो अपने शरीर त्याग का समय जो है वो चुन सकता है, लेकिन अगर सिद्ध नहीं है तब जिस वक्त उसकी मृत्यु हो रही है उस समय पर वो निर्भर करता है कि उसकी क्या गति होगी। तो भगवान उसी समय को बताने जा रहे हैं अगले श्लोकों में कि किस समय पर शरीर त्यागेंगे तो इस संसार में नहीं लौटना होता, और कब त्यागेंगे तो शरीर में तो इस संसार में दोबारा लौटना पड़ेगा। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। तो अगले श्लोक में भगवान उसका वर्णन करेंगे। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो किस समय में, अर्थात उस समय के जो अधिष्ठाता देवता है उस पर निर्भर करता है। तो जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा, अर्थात समय को बताएंगे, पर यहाँ पर आपको जो समय के जो अधिष्ठाता देवता है उसको लेना पड़ेगा। भगवान जब उत्तरायण, दक्षिणायन, धूम्र, अग्नि आदि का वर्णन करते हैं तो उसका समय हमको लेना है, समय के अधिष्ठाता देवता को लेना है। अगले श्लोक में स्पष्ट हो रहा है। अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ये प्रभु जी बहुत सुंदर। रेणुका माता जी आता है। अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। बहुत सुंदर माता जी। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान जो जो समय का वर्णन कर रहे हैं आपको उस समय के अधिष्ठाता देवता को समझना होगा, अर्थात अग्नि प्रकाश को तो नहीं, पर जो दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण कहा जा रहा है, दिन के अधिष्ठाता देवता, शुक्ल पक्ष के अधिष्ठाता देवता, उत्तरायण के अधिष्ठाता देवता, 6 मासों के अधिष्ठाता देवता, उसको ग्रहण करना होगा। उस समय जो संसार से शरीर त्याग करने पर अगर उस वक्त कोई अपना शरीर त्यागता है तो वो उसे ब्रह्म, परब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है यहाँ पर। आए अन्वय को देखेंगे। अग्नि अर्थात अग्नि, ज्योति, अह अर्थात अह दिन को कहते हैं, शुभ दिन, शुक्ल पक्ष, षण्मासा उत्तरायणम 6 मास रूप उत्तरायण काल। उत्तरायण काल कब होता है? जो मकर संक्रांति के बाद से शुरू होता है और अगले 6 महीने तक रहता है, जब दिन बढ़ता है, दिन जब बड़े होते हैं और रात्रि जब छोटी होती है तो उसे उत्तरायण काल कहते हैं। तो 6 मास उत्तरायण के, तत्र उस समय में प्रयातः देह त्याग करने वाले ब्रह्मविद जना, ब्रह्मविद गण अर्थात जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म गच्छन्ति वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया कौन कौन से समय पर व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर समय को आपको समय के अधिष्ठाता देवता करके लेना होगा, आगे टीका में स्पष्ट होगा। तो श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस तात्पर्य में, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय
मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। तो मन का बहुत महत्व है मृत्यु के समय, ये आपने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो ये जो अधिष्ठाता देवता की बात हो रही है, ये आत्मा के लिए यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जो दिन के समय पर अपना शरीर त्यागता है, तो दिन का अधिष्ठाता देवता उसको आगे लेकर जाता है। इस प्रकार से यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो जिस समय का भगवान ने इस श्लोक में वर्णन किया है, उस समय पर व्यक्ति शरीर त्यागता है अकस्मात या योजना करके। जो सिद्ध लोग होते हैं तो वो योजना पूर्वक करते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उन्हें पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। स्पष्ट हो रहा है ये कि जिन लोगों का इस पर वश नहीं है, जो लोग सिद्ध नहीं है, वो जब शरीर त्यागते हैं तो किस पर निर्भर करता है, वो किस समय पर उन्होंने शरीर को त्यागा है। तो अगर वो जिस समय पे भगवान ने उल्लेख किया है यहाँ पर, उस वक्त शरीर त्यागते हैं, तो उनको दोबारा से इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। तो यहाँ पर प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त कौन है? जिस शुद्ध भक्ति का आपने वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में पढ़ा, जो भगवान की अनन्यास चिंतयन्तु माम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य भाव से भगवान का नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है, तो उसी को भगवान ने अनन्य भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति का वर्णन किया था, जो भगवान का नित्य ही स्मरण करता है। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है, उसके लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो कभी भी किसी भी अवस्था में कैसे भी अपना शरीर त्याग करे। स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर एक और तात्पर्य लिया गया है, ये गीता भूषण टीका से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पष्ट किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से जो अधिष्ठाता देवता है वो आत्मा को लेकर जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वो आत्मा की यात्रा जो है उसका व्यवस्था करते हैं। किस प्रकार से व्यवस्था होती है उसको थोड़ा सा जानने के लिए हम गीता भूषण टीका पढ़ रहे हैं। यह श्लोक मुक्ति के पथ का वर्णन करता है। अग्नि और ज्योति शब्द प्रकाश के अधिष्ठाता देवता को इंगित करते हैं। तो जब अग्नि और ज्योति शब्द कहा जा रहा है, तो आपको क्या समझना है कि प्रकाश के अधिष्ठाता देवता है, उनको इंगित किया जा रहा है, जिनका वर्णन श्रुति में हुआ है, अर्थात दिन के देवता। शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष के देवता, जहां पर शुक्ल पक्ष बोला है तो शुक्ल पक्ष के देवता को हमको समझना है। षण्मासा उत्तरायण अर्थात उत्तरायण के देवता, यहाँ पूरे साल के देवताओं को भी समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर यद्यपि भगवान ने उल्लेख नहीं किया है, पर पूरे साल के देवता को भी समझ लेना चाहिए, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद से एक बहुत लंबा सा श्लोक कोट करते हैं आचार्य, उसको टीका में नहीं रखा गया यहाँ पर, उसका अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया गया है, मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता के पास जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो शुभ समय में, जिस समय का भगवान ने वर्णन किया है, उस समय अपना शरीर त्याग रहा है, तो उसकी किस प्रकार की यात्रा रहती है वो समझाया जा रहा है। तो मरने के बाद ऐसे व्यक्ति का चाहे संस्कार हो या ना हो, तो वह प्रकाश के देवता के पास जाता है, जो प्रकाश के अधिष्ठाता देवता है। फिर वह दिन के देवता के पास जाता है, तो प्रकाश के जो अधिष्ठाता देवता है उसको दिन के अधिष्ठाता देवता के पास ले गए। फिर दिन के अधिष्ठाता देवता क्या करते हैं, फिर वह शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, और शुक्ल पक्ष के देवता फिर आगे उसको षण्मास उत्तरायण के देवता उनको उनके पास व्यवस्था करते हैं। फिर वह षण्मास उत्तरायण के देवता के पास जाता है, फिर वह वर्ष के देवता के पास जाता है, फिर वह सूर्य देवता के पास, और उसके बाद चंद्र देवता के पास जाता है, फिर विद्युत के देवता के पास जाता है,
एक अमानवीय रूप अर्थात भगवान का पार्षद उसे ब्रह्म भगवान तक ले जाता है। यह देवताओं का पथ है या ब्रह्म का पथ है। जो इस पथ से जाते हैं वह दोबारा जन्म नहीं लेते। छांदोग्य उपनिषद 4:15-5। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कैसे एक जीवात्मा जो यदि शुभ समय में अपने शरीर का त्याग करता है। शुभ समय कौन सा भगवान ने बताया है इस यहाँ पर? अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण। उत्तरायण के 6 महीने में जो अपना शरीर का त्याग करता है। तो आपको प्रोसेस समझ आ रहा होगा कि पहले क्या होता है कि प्रकाश के देवता के पास जाता है, उसके बाद वो दिन के देवता के पास जाता है, फिर शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, फिर उत्तरायण उत्तरायण 6 मास के जो 6 मास उत्तरायण के देवता उनके पास जाता है। उसके बाद वो पूरे साल भर वर्ष के जो देवता है उसके पास जाता है। उसके बाद सूर्य देवता के पास, फिर चंद्र देवता के पास, फिर विद्युत के देवता के पास। उसके बाद एक अमानवीय रूप अर्थात जो भगवान के पार्षद हैं वो उसको ब्रह्म तक लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इस पथ से जाते हैं वो दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं। तो अब कुछ समझ आ रहा है कि आत्मा की किस प्रकार की यात्रा होती है मृत्यु के बाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर भगवान उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब व्यक्ति अगर शरीर त्यागता है तो उसको दोबारा से भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। अनीता माता जी आप गाएगा। धूमोरात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योते तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। कांत माता जी हरे आप कृष्ण माता जी। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योते तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। हरे तो भगवान कह रहे हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है अर्थात शरीर त्यागता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो भगवान ने वर्णन किया कौन जो है इस समय पर अगर शरीर त्यागा जाता है तो वो वापस से उसको पृथ्वी में आना पड़ता है। धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में जो शरीर त्यागता है वापस उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। धूम अर्थात धूम के देवता, धूम नहीं धूम्र, धुएं के देवता। रात्रि अर्थात रात्रि के देवता। कृष्ण अर्थात कृष्ण पक्ष के देवता। क्षणमासा दक्षिणायनम अर्थात 6 मास रूप दक्षिणायन के देवता। तत्र उस काल अथवा मार्ग में प्रयात अर्थात गमन करने वाले, अपना शरीर त्यागने वाले, शरीर त्याग कर जाने वाले योगी अर्थात कर्मयोगी चांद्रमसम ज्योति चंद्रमा की ज्योति स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त कर निवर्तते पुनः संसार में आगमन करते हैं। तो इस समय पर जो अपने शरीर को त्यागता है और उसको क्या होता है वो चंद्रमा के लोक को जाता है, वहां पर सोमरस का पान करते हैं और उसके बाद जब पुण्य क्षीण होते हैं वापस से वो पृथ्वी पर चला आता है। इस प्रकार से प्रक्रिया है। आइए हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं हमको भगवान के तृतीय स्कंद में, क्षमा कीजिएगा, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड या यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। तो चंद्रलोक है जहां पर लोग जाते हैं जो कर्मकांड और यज्ञ कांड में निपुण है, उनको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है।
चंद्रलोक की प्राप्ति तो बहुत आसान है। जो व्यक्ति भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लेता है, एक श्लोक जिसने पढ़ लिया, उसका इतना महात्म्य है कि वो 10,000 साल तक चंद्रलोक में निवास करेगा। आपको पता है? जो रोज एक श्लोक का पारायण करता है, एक या एक चौथाई श्लोक का भी जो रोज पारायण करता है भगवत गीता का, उसको चंद्रलोक में की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में है। हाँ, और ये 8वें अध्याय की महिमा तो इतनी अधिक है कि एक ब्रह्म राक्षसी 8वें अध्याय के पहली लाइन को अपने पति को बोलती है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। वो अपने पति को इस प्रकार बोल रही होती है। एक ब्रह्म राक्षसी, उसको पता नहीं होता कि ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का पहली लाइन है, लेकिन वो उच्चारण करते ही उसके दिव्य प्रभाव से तुरंत उसका शरीर छूट जाता है और भगवान का पार्षद शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बहुत महिमा है भगवत गीता के श्लोकों को उच्चारण करने की। ये दिव्य ध्वनि है, भगवान स्वयं ही भगवत गीता के श्लोकों के रूप में विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक अक्षर से मेरा ही स्वरूप व्यक्त होता है। तो बहुत अधिक महिमा है भगवत गीता की। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जो लोग कर्म कांड करते हैं, यज्ञ कांड करते हैं, उसमें निपुण है, उनको क्या प्राप्ति होती है? चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये महान आत्मा है, चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। तो चंद्रलोक में जाते हैं और वहां पर एक लंबे समय तक, लंबा समय अर्थात 10,000 वर्ष, वो भी देवताओं की गणना के अनुसार। देवताओं की गणना के अनुसार पृथ्वी पर जब एक वर्ष बीतता है तब उनके लिए एक रात्रि और एक दिन बीतता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात्रि, इस प्रकार से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि। जब एक साल यहाँ बीतता है पृथ्वी में, तब वहां इस प्रकार से एक दिन बीतता है। 6 महीने, अब समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ 6 महीना बीतता है तो उनका दिन बीत रहा है, फिर 6 महीने बीतते हैं तो उनका रात होता है। तो ऐसे 10,000 वर्ष तक वो रहते हैं और इस प्रकार से वहां का सुख भोगते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। आपने पढ़ा है, शाश्वत आत्मा के लिए कोई भी सीमित समय कैसा है? क्षणिक है, बहुत ही क्षणिक है, कुछ काल के लिए है। तो अंत तो गत्वा वापस से उनको पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। तो चंद्रलोक है, चंद्रलोक में प्राणी भी हैं, लेकिन हम इन आंखों से उनको देखने में समर्थ नहीं है। उनके सूक्ष्म शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर जो है। और सूर्यलोक में कैसा शरीर है? सबका तेजोमय शरीर है। ठीक है, जैसे इसी पृथ्वी में ही देख लीजिए, जो लोग समुद्र में रहते हैं, जो जीवात्मा समुद्र में रहते हैं, उनका शरीर कितना अलग होता है। व्हेल मछली, ऑक्टोपस, जेली फिश, ईल, इस प्रकार से समुद्र में रहने वाले प्राणियों का एकदम अलग सा शरीर है ना इसी धरती पर। तो जो इसी ब्रह्मांड में जो चंद्रलोक है या सूर्यलोक है, वहां पर भी जीवात्मा रहते हैं, उनको अलग प्रकार का उनका शरीर दिया जाता है, जो कि सूक्ष्म है, स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम उनको देख पाने में समर्थ नहीं है। तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। भगवान ने उस समय का वर्णन किया जिस समय में जीव अगर अपना शरीर त्यागता है तो उसको वापस से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की अनन्य भक्ति कर रहे हैं, उनको इस विषय में चिंता नहीं करनी होती कि कैसे शरीर छोड़ना है, कहाँ शरीर छोड़ना है, क्योंकि आपने पढ़ा कि वो कहीं भी शरीर छोड़े उनको भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने में लगे रहते हैं। ठीक है, अर्थात अन्य आश्रय शून्य, और न कर्मकांड का मार्ग, न अष्टांग योग का मार्ग, न ही किसी अन्य देवता की उपासना करने में लगे हैं। केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और अनन्य का ये भी अर्थ है कि कुछ भौतिक नहीं मांग रहे, केवल भगवान की भक्ति ही मांग रहे, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान का प्रेम मांग रहे। इस प्रकार से जो है उनको चिंता नहीं करनी होती है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि स्पष्ट हुआ होगा। इसके साथ जो है आज की कक्षा यहीं पर हम अच्छे अक्षरों यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय जय महाराज की जय जय राम वृंदावन की जय जय तुरंत बोलेंगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम अच्छी से फिर हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम